नाउ मूविंग टूवर्ड्स ग्रुप 4A एंड 6A. Group 5A and group 6A. Group 5A is also regarded as the nitrogen family, and the reason is same because the first member of the group 4A is nitrogen, therefore it is regarded as the nitrogen family. Now there is a diverse characteristics. देखिए इसका हर एलिमेंट की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ईच एलिमेंट हैज देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको मेमोराइज रखनी ज़रूरी है. देखिए आफ्टर हेडिंग टूवर्ड्स द मोर ग्रुप्स देयर इज अ मोर कॉम्प्लिकेशन विच वी हैव टू मेमोराइज. अच्छा, अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसके मेंबर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो हैं वो नॉन मेटल्स. सही. अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बताएं मुझे कि ग्रुप 5A जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑब्वियसली 5 होंगे. So to complete their octet, how many electrons they have to gain? Obviously 3, because the valence shell must have 8 electrons to become stable. तो अब इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 और चाहिए. तो अब यही डिस्प्यूट है कि ये 3 लेंगे या अपने 5 देंगे. तो अब इनमें क्या होता है, इनमें हर एलिमेंट की देखें. अब देखें अगर डिफरेंट पीपल्स होते हैं, ठीक है. अब हर इंसान की फिजिक सेम तो नहीं होती. कुछ पतले होते हैं, कुछ जॉइंट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ फैट होते हैं, कुछ ठीक है. तो हर किसी की अपनी फिजिक होती है, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो इसी तरीके से एलिमेंट्स में भी ये होता है कि तमाम एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करते. हर एलिमेंट की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अपनी नेचर के हिसाब से. अब देखें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल मीन्स दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इंस्टेड ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन to form negative ion, therefore they are regarded as the non-metals. Whereas the AS and SB are metalloid. Metalloids are those which have the characteristics of both metals as well as non-metals. And now the Bi is metal. Metals क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो इसके अंदर क्या चाहिए थे कि बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लेने के उन 5 में से रिलीज कर देगा, लूज कर देगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा. देयरफॉर इट इज मेटल. तो तमाम एलिमेंट्स की देखें अगर आप ऑब्जर्व करें तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ईच एलिमेंट हैज देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ देयर वैलेंस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो इनके डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप दे हैव द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़. अच्छा, अब डिफरेंट एलिमेंट्स का बता रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो अपनी डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यानी कि अगर हम नाइट्रोजन अगर नेचर में देखें तो हमेशा सिर्फ हमें N फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो अपनी डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा इन N2 फॉर्म. Whereas it also form the oxides. It means it is highly reactive with oxygen and it form oxides of nitrogen, NO, like NO and N2O. ओके. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इनका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, लार्ज आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है. अच्छा, अब ये बात समझने के मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, बट मैंने इसके साथ एक और बात बताई थी कि अलोंग द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. देखें जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतने ज़्यादा शेल्स जो होते हैं वो करीब होते हैं न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस ने उन्हें होल्ड करके रखा होता है. जब शेल्स करीब होंगे न्यूक्लियस के तो उसका एटॉमिक साइज स्क्वीज हुआ होगा. वेयर एज डाउन द ग्रुप शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, लाइक अलोंग द पीरियड भी हो रहे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से दे आर क्लोज, देयरफॉर दे हैव नॉट इनफ एटॉमिक साइज. वेयर एज अलोंग द पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज बट द न्यूक्लियर चार्ज डजंट इंक्रीज, सो द एटॉमिक साइज इंक्रीज. अच्छा, अब देखें हम ग्रुप तो हमारा आगे की तरफ जा रहा है, लाइक ग्रुप 1A 4A, ग्रुप 1A 2A 3A 4A, लेकिन हम ऑब्जर्व करें तो हमारा ग्रुप आगे की तरफ जा रहा है तो हमारा पीरियड भी तो आगे की तरफ जा रहा है. तो अगर ग्रुप 4A जो है, ग्रुप 5A जो है वो आपका आगे का ग्रुप है, बट इट इज़ ऑल्सो द हेडिंग टूवर्ड्स द पीरियड, तो जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा. तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बट अलॉन्ग द पीरियड इट decreases and the reason is the nuclear charge increases. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर स्मॉल होगा, एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी. अब नाउ व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है. और ग्रुप 5A में ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होती है.
अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट जो है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 नेगेटिव आयन बनाता है. What is negative? What does negative shows? As I have discussed earlier, the negative shows that that specific electron have gained that specific atom have gained the number of electrons, and the 3 here represents that it have gained 3 extra electron to complete its octet, because their valence shell contain 5 electrons, and to complete their octet they have to gain 3 electrons more to complete their octet. Therefore, the nitrogen form 3 negative ion. बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. आई हैव डिस्कस दैट नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, यानी कि नाइट्रोजन के अंदर ये सलाहियत है वो इलेक्ट्रॉन ले सके, बजाय कि वो दे, वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. देयरफॉर इट फॉर्म -3 नेगेटिव आयन. ओके, अब बता रहे हैं कि फॉस्फोरस जो है अपनी पी फॉर्म स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है एंड P4 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और P4 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. अच्छा, उसके अलावा क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म. अच्छा, एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक के एटम की डिफरेंट मुख्तलिफ शक्लें. तो कहने के सिवाय नाइट्रोजन के ग्रुप 5A से बिलोंग करने वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, सिवाय किसके, नाइट्रोजन के. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. अब ये ग्रुप 5A के जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, Ar, Sb, Bi, बिस्मिथ. ठीक है. नाउ द ग्रुप 5A. The group 6A. The group 6A is also regarded as the oxygen family, and the reason is same because the first member of the group 6A is oxygen. ओके, नाउ अब इसके भी देखें डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. मैंने जिस तरह बताया कि हर इंसान की जो होती है फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है. तो अगर मैं देखें 2 लोगों के दरमियान मुकाबला करवाऊँ, एक जो है वो हेल्दी है और एक वीक है, तो ऑब्वियसली जो मुकाबला जीतेगा वो जो है वो हेल्दी इंसान जो है वो विन कर लेगा ईजिली. तो इसी तरीके से डिफरेंट जो होते हैं वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक नेचर होती है, उसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है इनमें नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स मुराद इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है. वेयर सेलेनियम एंड टुलरियम आर मेटलॉइड्स, जबकि सेलेनियम एंड टेलरियम जो है वो मेटलॉइड्स हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. जबकि पोलोनियम जो है वो मेटल है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन दे देगा. अच्छा, इस ग्रुप 6A के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म आपको नहीं मिलेगी. वेयर इज ऑक्सीजन सल्फर फॉर्म डाइवेलेंट नेगेटिव आयन. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं. तो ये कौन से आयन बनाएंगे, देखें. अब हमने ग्रुप 2A में क्या पढ़ा था कि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन बना रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे. अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, अब ऑक्सीजन और सल्फर के वैलेंस शेल में क्योंकि ग्रुप 6A से बिलोंग करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हें अपना ऑक्टेट करने के लिए सिर्फ मजीद 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डाइवेलेंट नेगेटिव आयन बनाएंगे. हियर इट शोज नेगेटिव साइन शोज दैट इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन एंड -2 इंडिकेट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट गेन. इट हैव गेन 2 इलेक्ट्रॉन. But the specification is the only oxygen and sulfur of group 6A. Now, how many electrons their valence shell contain? Their valence shell contains 6 electrons. And these are the members of the group 6A: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. अब ये इन लोगों के फॉर्म्स लिखी हुई है कि ऑक्सीजन अपनी गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फर ज़्यादातर सॉलिड नॉन मेटल है, सेलेनियम एंड टेलरियम जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं, जबकि वेयरएज पोलोनियम इज मेटल. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रुप 5A and group 6A. The group 5 is regarded as the nitrogen family, whereas the group 6A is regarded as the oxygen family. Thank you.